हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। कल मैंने आपको मॉडल पेपर डिस्कस करना बताया था। उसमें आपने देखा था कि 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जो कि ओएमआर सीट में टिक करने होते हैं। 20 नंबर के आते हैं, जिसमें कि 10 नंबर प्रोस, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के होते हैं। तो हम लोग डेली डेली दो दो चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। आज मैं 2 चैप्टर के एमसीक्यू लेकर आई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है चैप्टर का नेम अ लेटर टू गॉड के एमसीक्यूज हैं। उसके बाद नेल्सन मंडेला के हैं। पहला है अ लेटर टू गॉड का। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? कल भी ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, कहाँ स्थित था। यहाँ पे क्या लिखा है, बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, इन अ सिटी। कहाँ स्थित था? कल एक ऑप्शन था टॉप ऑफ अ बिलो हिल, मतलब कि पहाड़ियों के निचले सिरे पे। आज क्या ऑप्शन दिया है, बॉटम ऑफ द हिल्स, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू इन अ सिटी। कल वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। अगर कल वाला वो ऑप्शन होगा तो उस पे ही टिक करेंगे, अगर ऑप्शन नहीं होगा तो किस पे टिक करेंगे, बॉटम ऑफ द हिल। किस कहाँ था, लेंचो का घर कहाँ था, बॉटम ऑफ द हिल पे था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, What was the only thing that the earth needed according to लेंचो? लेंचो के अनुसार, लेंचो के अनुसार पृथ्वी को किस चीज की जरूरत थी? लेंचो के अनुसार पृथ्वी को किस चीज की जरूरत थी? आ सावर, आ स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, सनलाइट। यानी कि हल्की सी बारिश की, या फिर स्नोफॉल का मतलब ओलावृष्टि की, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी कि तेज हवाओं की, या फिर क्या दिया, सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की। तो सबको पता है किस चीज की जरूरत थी, आ सावर, हल्की सी बारिश की जरूरत थी लेंचो को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? इसका मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश यानी कि तेज बारिश। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट, लेंचो ने कहां से मूसलाधार बारिश की उम्मीद की थी, यानी कि उसने क्या सोचा था कि तेज बारिश कहां से होगी। नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, साउथ ईस्ट से। कहां से की थी, नॉर्थ ईस्ट से। कहां से की थी, नॉर्थ ईस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ? लेंचो ने बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों को किससे कंपेयर किया था? किससे कंपेयर किया था, सिल्वर कॉइन से, पर्ल से, डायमंड से, न्यू कॉइन से, यानी कि चांदी के सिक्कों से। इसका मतलब होता है मोती, या मोती से इसका मतलब क्या होगा, हीरे से, या फिर न्यू कॉइन्स यानी कि नए सिक्कों से। तो किससे की थी, सिल्वर कॉइन से। किससे की थी, सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया था बारिश की बूंदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड? लेंचो के खेत में, यानी कि लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी? सबको पता है, चैप्टर पढ़ा होगा, लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी? कौन सी थी, कॉर्न, बर्ले, राइस, नन ऑफ द एबव। यानी कि कॉर्न मक्के की फसल थी, या फिर बर्ले मतलब होता है जौ। क्या होता है, जौ। राइस चावल की थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस चीज की थी, कॉर्न की। कॉर्न की फसल थी, किस चीज की थी, कॉर्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड? लेंचो के खेत को किसने बर्बाद कर दिया था, किसने नष्ट कर दिया था? क्या लिखा ऑप्शन है, हैवी रेन ड्रॉप ने, हेलस्टॉर्म ने, लैंडस्लाइड ने, या फ्लड ने। किसने किया था, किसने लेंचो के फील्ड को डिस्ट्रॉय किया था? किसने किया था, हैवी रेनफॉल ने, नहीं, हेलस्टॉर्म ने। किसने किया था, हेलस्टॉर्म ने। का मतलब क्या होता है, ओलावृष्टि। हेलस्टॉर्म का मतलब ओलावृष्टि। हैवी रेनफॉल का मतलब तेज बारिश। लैंडस्लाइड का मतलब
भूस्खलन, फ्लड का मतलब बाढ़ का राइट ऑप्शन क्या है? ओलावृष्टि यानी कि हेल स्टॉर्म ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फील्ड लुक्ड एज इट इफ वर कवर्ड विथ, मतलब कि लेंचो के खेत कैसे दिख रहे थे? लेंचो के खेत कैसे दिख रहे थे, मतलब किस चीज से कवर्ड? ऐसा लग रहा था उसको देख के कि ये किस चीज से कवर्ड किए गए हैं। किस चीज से किए गए हैं? सॉल्ट की तरह यानी नमक। लोकट्स का मतलब होता है टिड्डियां, ये कीड़े होते हैं एक तरह के। टिड्डियां, शुगर, चीनी की तरह, चीनी से ढके हुए मतलब। फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है? आइस, की बर्फ से ढके हुए। तो कैसा दिख रहा था? सॉल्ट से। जब तेज, कहीं देखा होगा बहुत, जब बर्फ गिर जाती है तो वहां पे बहुत सारी बर्फ इकट्ठी हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो नमक से ढक गया है, पूरा खेत क्या हो गया? नमक से ढक गया है। इसलिए क्या इसका राइट ऑप्शन है? सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, लेंचो ने क्षति की, क्वांटम ऑफ डैमेज यानी कि क्या लिखा है? लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, लेंचो ने क्षति की मात्रा किससे कंपेयर की थी? लेंचो ने क्षति की मात्रा किससे कंपेयर की थी? अटैक बाय रैट्स यानी कि चूहों के आक्रमण से, या फिर अटैक बाय क्रॉस मतलब कि कौओं के अटैक से यानी कौओं के आक्रमण से, प्लग ऑफ लोकट्स यानी कि टिड्डियों के प्रकोप से, इसका मतलब होता है प्रकोप, या फिर नन ऑफ द अबव मतलब इनमें से कोई नहीं। तो किससे की थी? किससे की थी? इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हर्ट्स ऑफ लेंचो फैमिली, लेंचो के लेंचो के परिवार में, लेंचो के परिवार के दिलों में मतलब किस चीज के बारे में एक लास्ट आशा रह गई थी? कौन सी एक लास्ट आशा रह गई थी लेंचो के फैमिली वालों में? किस चीज की लास्ट ऑफ आशा रह गई थी? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, सेकंड ऑप्शन क्या है? हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड्स, देयर वाज नो होप लेफ्ट। पहला ऑप्शन क्या है? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट यानी कि सरकार से मुआवजे की, या फिर सेकंड ऑप्शन है हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, या फिर किसान के संघ से सहायता की, किसान के संघ से सहायता की, या फिर हेल्प फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान से सहायता की, देयर वॉज नो होप लेफ्ट या फिर उनके मन में कोई आशा ही नहीं थी। तो इसमें राइट आंसर क्या है? किससे आशा की थी लंचो ने? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से। किससे की थी? भगवान से। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट डेजर्ट, लेंचो ने अपनी लास्ट इच्छा किसके माध्यम से भगवान तक पहुंचाने के लिए, किसका माध्यम मतलब किस चीज का यूज किया था? किस चीज का किया था? बाय विजिटिंग देम पर्सनली, सेकंड ऑप्शन क्या है? थ्रो अ लेटर, थर्ड थ्रो अ ईमेल, या थ्रो फैक्स। तो किसके माध्यम से क्या किया था उसने भगवान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए? लेटर लिखा था, तो ये वाला राइट आंसर है थ्रो अ लेटर, मतलब पत्र के जरिए से। क्या किया था? कैसे किया था? पत्र के जरिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, मतलब लेंचो कितने पैसे चाहता था? लेंचो भगवान से कितने पैसे चाहता था? लेटर में उसने लिखा भी था कितने पैसे चाहता था? 100 पैसोज। सबको पता है कितने पैसे चाहता था? 100 पैसोज, 100 पैसोज चाहता था। कितने? 100 पैसोज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? यानी कि जो लेंचो ने लेटर लिखा था पोस्ट ऑफिस में दिया था जाके, तो वहां पे पोस्टमैन जो था या उसके एम्प्लॉयज थे, उन्होंने लेटर देखा तो सबसे पहला उनका रिएक्शन क्या था? लेटर देखते ही उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? ऑप्शन देखते हैं। लाफ्ड होल हार्टली, मतलब कि वो देखकर बहुत तेज हंसे, पूरे दिल से हंसे। सेकंड ऑप्शन क्राइड, या फिर रोने लगे। थर्ड ऑप्शन फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, या फिर जो कुछ उसके साथ घटित हुआ उसको सोचकर दुखी हो गए। लास्ट ऑप्शन क्या है? फेल्ट एम्पैथेटिक, यानी कि या फिर उसने उत्साह सहानुभूति दिखाई। इसका मतलब क्या होता है? सहानुभूति, या फिर उसने क्या किया? सहानुभूति दिखाई। तो क्या किया था पोस्टमैन ने? बहुत तेज से हंसे थे। क्या किया था? बहुत तेज से हंसे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पोस्टमास्टर वॉज अ फैट, द पोस्टमास्टर वॉज अ फैट एमेबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एमेबल? यहाँ पे मतलब क्या है? पोस्ट मास्टर कैसा था? मोटा था और एमिएबल था, एमिएबल मैन था। अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एमिएबल? एमिएबल वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे ये पूछा गया है। तो क्या होगा एमिएबल वर्ड का मतलब? इसका मतलब होता है मित्रता। एमिएबल का मतलब क्या होता है? मित्रता। अब ये ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा क्या है इसका राइट आंसर। का मतलब होता है मित्रता, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंडली। का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रेंडली। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What else did the reply demand apart from goodwill, ink and paper? यानी कि लेंचो ने इंक और पेपर के साथ किस चीज की डिमांड की थी? मतलब क्या मांगा था? पेन और पेपर से उसने एक लेटर लिखा था, तो उसमें क्या मांगा था? किस चीज के लिए, किस चीज की डिमांड की थी? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लॉस्ट क्रॉप, मतलब जो उसकी फसल बर्बाद हो गई है उसको दोबारा पाने के लिए, या फिर पैसे के लिए। थर्ड क्या है? गॉड्स सिग्नेचर, या फिर भगवान के सिग्नेचर के लिए। लास्ट ऑप्शन क्या है? न्यू सीड्स, या फिर नए बीजों के लिए। क्या किया था लेटर में लिखकर लेंचो ने? क्या किया था? किस चीज की मांग की थी? मनी की। किस चीज की थी? मनी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? यानी कि लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचता है? लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचता है? अ बंच ऑफ क्रुक्स, ये क्या है? मूर्खों का समूह है। लोगों के बारे में क्या सोचता है? क्यों सोचता है? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था, उसने जब लेटर लिखा था और उसको कितने पैसे चाहिए थे? 100 पैसोस। भगवान ने तो उसको दिए नहीं थे। क्या किया था पोस्ट ऑफिस में? पोस्टमैन ने और एम्प्लॉयज ने क्या किए थे? 70 पैसोस कलेक्ट करके लेंचो को दिए थे। उसको ऐसा लग रहा था कि भगवान ने दिए, लेकिन वहां पे भगवान ने नहीं दिए थे। उसको ऐसा लग रहा था भगवान ने 100 पैसोस दिए हैं, लेकिन एम्प्लॉयज ने और पोस्ट मास्टर ने क्या किया? 30 पैसोस निकाल लिए हैं, बल्कि उन्होंने उसकी हेल्प की थी। इसलिए वो उनके बारे में क्या सोचता था? अ बंच ऑफ कुर्क, मतलब क्रुक्स, यानी कि मूर्खों का समूह है। या फिर सेकंड ऑप्शन यहाँ दिया रूड। थर्ड ऑप्शन है अनहेल्पफुल। फोर्थ क्या है? प्राउड, मतलब वो लोग कैसे थे? घमंडी थे, रूड थे, अनहेल्पफुल थे, बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि मूर्खों का समूह था। तो राइट ऑप्शन क्या है इसमें? राइट आंसर है अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि उसने उसको क्या समझा? मूर्खों का समूह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोस्ट मास्टर वॉज अ द पोस्ट मास्टर वॉज अ एमिएबल। अब यहाँ पे जगह छोड़ दी गई इतनी सी, यहाँ पे क्या फिल होगा? एमिएबल फॉलो। कैसे थे? इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था द पोस्ट मास्टर वॉज द फैट, कॉमा लगा के लिखा था एमिएबल। कैसा है? मोटा है और एमिएबल है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या फैट दिख रहा है? ये दिख रहा है, बस यही इसका आंसर है। क्या होगा? फैट एंड एमिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेंचो wrote to God, if you don't help me, my family and I will go to this year. मतलब क्या है, लेंचो ने भगवान को जो लिखा था पत्र, उसमें क्या लिखा था, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल क्या हो जाएंगे, ब्लैंक दिया यहाँ पे, क्या हो जाएंगे। देखो ऑप्शन में क्या दिया है, टू द डॉग्स, यानी कि कुत्तों की तरह रहेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, ड्राई, सूखे, सूखा से मतलब नहीं, सूखा पड़ जाता है, उससे ग्रसित रहेंगे। तीसरा क्या है, मैड या पागल हो जाएंगे। चौथा क्या है, हंग्री, यानी कि भूखे रहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, हंग्री, यानी कि भूखे रहेंगे। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट, यानी कि पोस्ट मास्टर को लेंचो की कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मतलब किस उसकी, लेंचो की कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जिसने पोस्ट मास्टर को इम्प्रेस कर दिया था। तो कौन सी क्वालिटी थी, हिज फुलनेस, की मूर्खता, या सेकंड ऑप्शन है हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, मतलब उसका भगवान में अटूट विश्वास, या फिर हिज सिंपलिसिटी, या फिर उसकी सादगी। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या थी उसकी, क्या उसकी मूर्खता थी, या फिर उसका भगवान में भरोसा, या उसकी सादगी। तो सबको पता है राइट आंसर क्या है, उसका भगवान में भरोसा। एम्प्लॉयज सोचते थे कि आज के समय में भी भगवान में कोई इतना भरोसा करता है, इतना अटूट विश्वास करता है, इसलिए उन लोगों ने इसकी हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की अभी भी क्या आशा थी, रेंचो अभी भी क्या सोच रहा था, क्या उसकी उम्मीद थी, क्या सोच रहा था कि अभी भी ऐसा क्या हो जाए कि सब कुछ सही हो जाए। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, अ गुड शावर ऑफ रेन, अच्छी बारिश की, या फिर ब्राइट सनशाइन, सूर्य के प्रकाश की, गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल की, या फिर क्लाउडी वेदर, यानी कि घिरे हुए बादल की, बादल वाला मौसम नहीं होता है उसकी। तो किस चीज की थी उसको अभी भी एक उम्मीद, a good shower of rain, अच्छी बारिश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंचो wrote a letter asking for a pesos, लेंचो ने कितने पैसोस के लिए लेटर लिखा था, कितने पैसोस मांगे थे, गॉड से जो हेल्प ली थी लेटर के माध्यम से, तो कितने पैसोस के लिए हेल्प ली थी, कितने पैसोस के लिए, यहाँ लिखा 1000, 100, 50 या 60, कितने पैसोस के लिए, 100 पैसोस के लिए। राइट आंसर इसका क्या होगा, 100 पैसोस। ठीक, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द इनऑर्गेशन डेज, यानी कि उद्घाटन का दिन कौन सा था, उस दिन डेट क्या थी, यहाँ पे डेट्स दी हुई है ना, तो उस दिन कौन सा दिन था ये पूछा गया है, कौन सा था, 10 मई था, 10 मार्च, 10 मई, 20 में, या 20 मार्च, कौन सा था। राइट आंसर इसका 10 मई को, 10 मई को हुआ था उद्घाटन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, यानी कि कितने उपराष्ट्रपति सिलेक्ट किए गए थे, कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे, कितने चुने गए थे, यहाँ दिया है 2, 3, 1 या नन, मतलब कि 2, 3, 1 या एक भी नहीं। कितने किए गए थे, इसका राइट आंसर है 2, कितने किए गए थे, 2 सिलेक्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैंक गवर्नमेंट्स, ये क्या है, इट वाज अ सेलिब्रेशन, ये क्या है, सेलिब्रेशन है ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट गवर्नमेंट, वो भी कैसी थी, ब्लैंक दिया गया है, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट गवर्नमेंट कैसी थी, यहाँ पे पूछा गया है, कैसी थी, ऑटोक्रेटिक, रेशियल,
रेशियल मतलब होता है नस्ल की, इस नस्ल की, या फिर डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक रेशियल, या फिर मोनार्च नॉन रेशियल। का राइट आंसर क्या होगा? बी वाला। कौन सी थी? डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। ठीक, कौन सी थी? डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका? व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो नेता थे वो साउथ अफ्रीका में क्या बदलाव लाना चाहते थे? अंतरराष्ट्रीय जो नेता थे वो साउथ अफ्रीका में क्या बदलाव लाना चाहते थे? क्या बदलाव लाना चाहते थे? एंड ऑफ अपार्थेड का मतलब एंड ऑफ अपार्थेड, यानी कि दूसरा वाला क्या है? ह्यूमैनिटी। थर्ड वाला क्या है? पीस, ट्रेड, नेगोशिएशन। क्या होगा इसका आंसर? व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? तो अंतरराष्ट्रीय नेता थे वो क्या करना चाहते थे? अंतरराष्ट्रीय नेता साउथ अफ्रीका में किस चीज का बदलाव लाना चाहते थे? इसका मतलब क्या होता है? रंग का भेदभाव। अपार्थेड का मतलब क्या होता है? रंग का भेदभाव। एंड ऑफ अपार्थेड यानी कि रंग के भेदभाव को कम करना, खत्म करना चाहते थे। या फिर सेकंड ऑप्शन है ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता, या फिर पीस या शांति लाना चाहते थे। फोर्थ वाला क्या है? ट्रेड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है वार्तालाप। अब ट्रेड नेगोशिएशन का मतलब क्या होगा? व्यापार वार्तालाप। यानी कि क्या करना चाहते थे? एंड ऑफ अपार्थेड यानी कि रंग के भेदभाव को कम करना चाहते थे, या फिर ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता लाना चाहते थे, शांति लाना चाहते थे, या फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है? ट्रेड नेगोशिएशन, व्यापार वार्ता करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? किसका बदलाव करना चाहते थे? फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर सही है, एंड ऑफ अपार्थेड। क्या करना चाहते थे? रंग के भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इट व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लाइबरेटेड फ्रॉम? यानी कि राष्ट्र संघ को किस चीज की जरूरत थी? किस चीज की जरूरत थी? पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रीवेशन, ऑल ऑफ द एबव। किस चीज की? ऑल ऑफ द एबव। इन सारे आंसर क्या है इसके? सही है। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। किस चीज में बदलाव की जरूरत थी? गरीबी है। दूसरा क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लिंग का भेदभाव खत्म करने की। सेकंड, उसके बाद ऑप्शन क्या है? डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीवेशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। इनमें से सारे आंसर सही हैं। उसको क्या करना था? इन तीनों में बदलाव की जरूरत थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स आर डिस्प्ले ऑफ। साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे वो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे उनको किस तरह के स्पेक्टिकुलर एरे की डिस्प्ले की जरूरत थी? किस तरह के थे? फर्स्ट नंबर क्या है? मिलिट्रीज प्रीसियन, मिलिट्रीज प्रीसियन, या फिर मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। कौन सा था? जिसने चैप्टर पढ़ा हो उसको पता होगा कि ये दोनों आंसर सही हैं। कौन सी थी? दोनों आंसर सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? दोनों तो टिक नहीं कर सकते। कौन सा है? सी वाला, बोथ ए एंड बी। ठीक, दोनों ही है, तो बोथ ए एंड बी। क्या होगा इसके बाद? नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did मंडेला want to thank but could not? कौन था जिसका मंडेला धन्यवाद करना चाहते थे, थैंक यू करना चाहते थे, लेकिन वे नहीं कर सके? तो कौन था? ऑप्शन क्या दिया है? हिज फैमिली, क्या उसका परिवार? वाइट रूलर्स, वाइट रूलर्स मतलब कि श्वेत शासक, या फिर
अफ्रीकन पैट्रियोट्स या फिर अफ्रीकन पैट्रियोट्स, अफ्रीका के देशभक्त। मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, या फिर एक ऐसा शासक जो अब अस्तित्व में नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वो अपनी फैमिली को करना चाहते थे क्या थैंक यू? नहीं। व्हाइट रूलर को नहीं, किसको करना चाहते थे? अफ्रीकन पैट्रियोट्स को, यानी कि अफ्रीका के देशभक्तों को। इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका के अफ्रीकन पैट्रियोट्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, यानी राष्ट्र के लिए, मंडेला के अनुसार राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, मंडेला के अनुसार, मंडेला के अनुसार राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मिनरल्स, यानी कि इसका मतलब होता है खनिज, खनिज। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है? जेम्स, इसका मतलब होता है रत्न या फिर कीमती पत्थर। डायमंड्स, हीरा। फोर्थ वाला क्या है? पीपल, यानी कि लोग। क्या होगा इसका आंसर? इन सब की तो नहीं थी ना, मिनरल्स की, खनिज की भी नहीं थी, रत्न की भी नहीं थी, रत्न की भी नहीं थी, हीरे की भी नहीं थी। किस चीज के है? लोग। क्या होती है? राष्ट्र के लिए लोग ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मंडेला लर्न, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा? मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा? इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, ये डर का अभाव है, इसका मतलब होगा ये डर का अभाव है। एब्सेंस मतलब अभाव, ये डर का अभाव है। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है? इट इज द ट्रिम्प ओवर फियर, क्या ये विजय पर, क्या ये डर पर विजय है, यानी कि डर पर जीत है। सी नंबर क्या है? बोथ ए एंड बी। डी नंबर क्या है? नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, बोथ ए एंड बी, यानी कि ये इट इज अ एब्सेंस ऑफ फियर, ये भय है, भय का अभाव है। इट इज द ट्रिम्प ऑफ ओवर फियर, यह भय पर विजय है। तो यही दोनों इसके आंसर क्या होंगे? सही होंगे, सी वाला, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए थे? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? क्यों गाए गए थे? टू एम्प्टी यूनिटी, यानी कि एकता को बनाए रखने के लिए, या फिर टू एम्प्टी यूनिटी का मतलब एकता को स्थापित करने के लिए, इसलिए एकता को स्थापित करने के लिए, या फिर टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नस्ल का भेदभाव होता है उसको खत्म करने के लिए, किस, मार्क मतलब उसके चिन्ह को खत्म करने के लिए, या फिर टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, जो लिंग का भेदभाव होता है, या फिर उसको खत्म करने के लिए, या फिर डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसलिए था मार्क द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बी वाला आंसर सही है। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का ये वाला आंसर सही है, बी वाला, यानी कि नस्ल के भेदभाव को खत्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार स्वाभाविक रूप से दिल में क्या आता है? मंडेला के अनुसार स्वाभाविक रूप से दिल में क्या आता है? हार्ट रेट मतलब नफरत, या फिर एकता, लव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, बताइए। यूनिटी,
एकता का मतलब क्या आता है? लव, ये वाला आंसर सही है, बाकी सारे रॉन्ग है। क्या आता है? नेचुरल रूप से क्या आता है मन में, दिल में क्या आता है? प्यार, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने, नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? तो ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, या फिर नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, या फिर उन्होंने कोई पार्टी ही नहीं ज्वाइन की थी। फर्स्ट नंबर क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी, ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, या फिर उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। याद रखना, ये क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना ही, ठीक है। कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के अनुसार कौन मुक्त नहीं था अभी भी? मंडेला के अनुसार कौन मुक्त नहीं था? तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑपरेशर, यानी कि इसका मतलब होता है उत्पीड़ित, उत्पीड़ित। ऑपरेसर्ड का मतलब क्या होगा? उत्पीड़ितता। क्या होगा? उत्पीड़ितता। सी नंबर क्या है? बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा? सी नंबर, बोथ ए एंड बी। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग अभी भी कौन नहीं मुक्त था? सी नंबर ऑप्शन है इसका, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज? एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वाइट, सफेद कहेंगे, या फिर प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, घृणा का कैदी। इसका मतलब होता है घृणा का कैदी। घृणा का, प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, घृणा का कैदी। क्रिमिनल, अपराधी, या फिर रूड, असभ्य। इसका मतलब होगा असभ्य। का राइट आंसर क्या है? बी नंबर, आप प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, क्या होगा? घृणा का कैदी होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बिगन मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम? मंडेला की भूख स्वतंत्रता के लिए और क्यों बढ़ गई? मंडेला की जो भूख थी स्वतंत्रता के लिए और क्यों बढ़ गई? देखो ऑप्शन क्या दिया, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, वो पहले ही रन से आउट कर दिए गए थे, मतलब वहां से हटा दिए गए थे, या फिर हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स पीपल, या फिर उनका क्या था, लोगों के प्रति, ऑब्लिगेशन मतलब क्या क्या था लोगों के प्रति, हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स पीपल, लोगों के प्रति उनका ज्यादा कह सकते हैं लगाव था, या फिर ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स फैमिली, या फैमिली के प्रति उनका ज्यादा लगाव था, या थर्ड वाला ही वॉज बोर्न टू फाइट, या वो लड़ने के लिए ही जन्म, या उनका जन्म लड़ने के लिए ही हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट वाला, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, मतलब कि वह पहले ही एक बार हटा दिए गए थे, इसलिए उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई थी फ्रीडम के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक बैंक है उसके बाद ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला क्या बने थे पहले? ब्लैक का मतलब यहाँ काला नहीं लिखेंगे, अश्वेत लिखेंगे। अश्वेत क्या बने थे? ऑफ साउथ अफ्रीका के क्या बने थे? फर्स्ट क्या बने थे? प्रेसिडेंट। क्या बने थे? प्रेसिडेंट। ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ही साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द पोडियम ब्लैंक वाज फर्स्ट sworn in as सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होगा? पोडियम पर जब वो शपथ लेने के लिए कौन गया था? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पहली शपथ किसने ली थी? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ने। तो वो कौन थे? कौन थे? हैबो मबेकी या फिर नेल्सन मंडेला, सेनानी, मिस्टर डी क्लर्क? कौन था? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क। कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक है उसके बाद यहाँ पे बताना है क्या आएगा। टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। यानी कि he took place in the lovely sandstone gates formed by the union buildings in प्रेटोरिया। बालू से जो बना हुआ जो थिएटर था उसका उद्घाटन, मतलब उसमें सबसे पहला क्या हुआ था? क्या हुआ था? वेडिंग हुई थी, फेस्टिवल हुआ था, सेरेमनीज हुई थी या पार्टीज हुई थी? सबसे पहले क्या हुआ था? बालू से जो बना हुआ थिएटर था वहां पे सबसे पहले क्या हुआ था? वेडिंग हुई थी, फेस्टिवल हुआ था, सेरेमनीज हुई थी या पार्टी हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सेरेमनीज हुई थी। क्या हुई थी? सेरेमनीज हुई थी। ना तो वहां पे वेडिंग हुई थी, ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था, ना वहां पे पार्टी हुई थी। क्या हुई थी? सेरेमनीज हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड years in prison। का मतलब कल बताया था क्या होता है? जेल। क्या होता है? जेल। नेल्सन मंडेला ने जेल में कितने साल बिताए? मतलब नेल्सन मंडेला जेल में कितने साल रहे थे? कितने साल रहे थे? यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। बुक में जब चैप्टर रीड करोगे तो वहां पे लिखा होगा 27 ईयर्स। ना लिखा होगा 27 ईयर्स, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया। यहाँ दिया 30, 33 ईयर्स, 20, 30, 29। इसका राइट आंसर क्या होगा? कल बताया था जब 27 नहीं दिया होगा तो किस पे टिक करेंगे? 30 ईयर्स पे। ठीक है, किस पे टिक करेंगे? कितने साल रहे थे नेल्सन मंडेला जेल में? 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? कौन थे? सबको ही पता है। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे साउथ अफ्रीका के? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन were held in South Africa in blank and Mandela becomes the first black president of a new nation। यानी कि वो जो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, नेल्सन मंडेला जब फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे तो वो कब हुआ था? कब हुआ था? एक तो डेट पीछे बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, 10 मई, 10 मई, और उसके बाद यहाँ पे सन दिया हुआ है। किस सन में हुआ था? जो नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, जो इलेक्शन हुआ था वो किस सन में हुआ था? डेट तो आपने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में कर ली इस चैप्टर के, 10 मई को, लेकिन सन कौन सा था? याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। कब होता है? 1994 में, 1994। क्या होगा? 10 मई 1994। ठीक है, कब हुए थे? कब हुआ था? 1994, 10 मई 1994 को। ठीक है, आज 2 चैप्टर के एमसीक्यू कराए हैं, कल फिर से 2 चैप्टर के एमसीक्यू कराएंगे।
क्या है, ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। 10 नंबर के प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से पूछे जाते हैं। डेली 2-2 चैप्टर के एमसीक्यू कराएंगे यहाँ पे। सभी बच्चे तैयारी करिए अच्छे से। 20 में से 20 लाने हैं जिसको, वो यहाँ से देखेगा। डेली 2-2 चैप्टर के एमसीक्यू दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू बच्चों। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।